तो प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले के जो क्वेश्चन हैं 1 से 5 तक वो पिछले वीडियो में मैंने कर दिया है। जिस बच्चे ने वो वीडियो ना देखा हो तो ज़रूर पहले जाके आप वो वीडियो कंप्लीट करें, उसके बाद इसको देखें। तो अब प्यारे बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3 हो तो सिद्ध कीजिए कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू π/3। तो हल करके हम बोलेंगे, सबसे पहला काम बच्चों, अगर दिया है तो जो चीज़ दी है उससे स्टार्ट करेंगे। दिया है, गिवन है, हमें क्या गिवन है बच्चों, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3। दिमाग लगाओ बच्चे, छोटा सा फार्मूला है। साइन इनवर्स में क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स में आंसर लाना है ना। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों, हमको पता है बच्चों, हमें पता है एक चीज़ कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है कि नहीं होता बच्चों, होता है ना। तो अब हमें साइन इनवर्स x को, साइन इनवर्स x का मान चाहिए, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2। ये कॉस इनवर्स x उधर जाएगा तो प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो माइनस का कॉस इनवर्स होगा नहीं होगा बच्चे, होगा। तो अब हम साइन इनवर्स x के स्थान पे क्या रख सकते हैं, π/2 और माइनस कॉस इनवर्स x। कोई दिक्कत बच्चों को। इसी प्रकार से साइन इनवर्स y के स्थान पे क्या रख सकते हैं, π/2 और माइनस कॉस इनवर्स y, है ना। इसी प्रकार अगर हमें निकालना हो साइन इनवर्स y तो क्या बन जाएगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स y। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। उधर इक्वल के उस तरफ है 2π/3। अब प्यारे बच्चे क्या करेंगे, π/2 को अलग करेंगे, ये बन जाएगा π/2 प्लस π/2 और फिर माइनस कॉस इनवर्स x और माइनस कॉस इनवर्स y इज़ इक्वल टू 2π/3। कोई दिक्कत है बच्चों को, कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताया करें बच्चे लोग, तो उस दिक्कत का निराकरण किया जाएगा। तो यहाँ पे π/2 पाई होगा नहीं होगा बच्चे, चेक करना हो कर लो। π/2 और प्लस π/2 बच्चों, 2 एलसीएम मिलेगा तो पाई प्लस पाई इज इक्वल टू 2π/2। 2 से 2 कैंसिल तो पाई आ गया। वैसे भी आधा और आधा एक होता है, तो आधा पाई कितना होगा, 1 पाई होगा। यहाँ पे माइनस कॉमन निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो बचेगा कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज़ इक्वल टू 2π/3। अब ये माइनस कॉस इनवर्स x और प्लस का कॉस इनवर्स y इज़ इक्वल टू 2π/3 माइनस पाई। तो प्यारे बच्चों, माइनस बाहर है तो यहाँ से कॉस इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स y इज़ इक्वल टू 3 मिलेगा हमको एलसीएम, तो बन जाएगा 2π माइनस पाई। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को। अब क्या देखेंगे हम, अब हम देखेंगे कि माइनस कॉस इनवर्स x और प्लस का कॉस इनवर्स y इज़ इक्वल टू 2π से पाई ख़त्म बच्चों, तो π/3 होगा कि नहीं होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है बच्चों, यहाँ पे 3 है तो 3 इंटू पाई होगा क्या, 3π, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 2π माइनस 3π माइनस π/3। तो माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल होगा। तो यहाँ बनेगा कॉस इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स y इज़ इक्वल टू π/3। प्यारे बच्चे चेक करें, सिद्ध करना था कि नहीं करना था, ये हमें क्या बोल सकते हैं, हैंस प्रूव्ड या फिर इति सिद्धम। अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है उसे हम देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। प्यारे बच्चों, मैं एग्जाम्पल करूं सारे या क्वेश्चन सारे करूं, 2 में से एक करना है मुझे। तो एग्जाम्पल तो खुद ही सॉल्व हैं, इसीलिए मैं एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहा हूं। आप सारे के सारे एग्जाम्पल करते चलेंगे। इसके एग्जाम्पल में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज से अधिक क्वेश्चन तो एग्जाम्पल में हैं। एक्सरसाइज में मात्र 8 क्वेश्चन हैं और एग्जाम्पल में प्यारे बच्चों 34 क्वेश्चन, 34। तो 34 के 34 क्वेश्चन आपको ख़त्म करने हैं, 34 एग्जाम्पल के प्लस 8 एक्सरसाइज के। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि
यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 हो तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है बच्चों? तो सिद्ध करना है हमें कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हल करके क्या बोलेंगे बच्चों? हल करके बोलेंगे दिया है, गिवन है, क्या दिया है हमें? हमें दिया है बच्चों कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। अब ध्यान से देखें, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। इसका मतलब हमें यहाँ से cos को हटाना है, केवल x और y पे चीज़ों को लाना है। हमें क्या करना है बच्चों? cos को यहाँ से हटाना है, cos इनवर्स को हटाना है और पाई अपॉन 2 को भी हटाना है। पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है बच्चों वो होना चाहिए x और y में। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों? हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम cos इनवर्स x को यहाँ रोक के रखें, cos इनवर्स x को यहाँ रोक के रखें और इस cos इनवर्स y को उधर साइड जाने दें, cos इनवर्स y बनेगा। कोई दिक्कत बच्चों को? अब हम एक फार्मूला फिर से जानते हैं कि सिंस हमको पता है कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई अपॉन 2 होता है कि नहीं होता? तो अगर यहाँ पे देखा जाए साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस cos इनवर्स x होगा नहीं होगा? मतलब मैं पाई अपॉन 2 माइनस cos इनवर्स x के स्थान पे क्या कर सकता हूँ? साइन इनवर्स x कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? इसी प्रकार मैं पाई अपॉन 2 माइनस cos इनवर्स y के स्थान पे साइन इनवर्स y कर सकता हूँ बच्चों कि नहीं कर सकता? कर सकता हूँ ना। तो यहाँ साइन इनवर्स y आ गया बच्चों, यहाँ क्या आ गया? यहाँ पे आ गया बच्चों cos इनवर्स x। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ ध्यान करें बच्चों, जो हमारा कन्वर्जन प्रॉपर्टी थी। देखो हमने बोला है अगर हमारे पास साइन थीटा है इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, हमने अगर त्रिकोणमिति में सॉल्व किया था या फिर 90 है हमने सॉल्व किया था बच्चों, तो हमने ये बोला था कि साइन थीटा इधर है तो इधर भी साइन के फॉर्म में लाओ। तो हम क्या बोलते थे? अगर यहाँ पे 1 हो इसको हम बोलते थे साइन 90 डिग्री। क्यों? कि साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, तो हम साइन 90 के स्थान पे क्या रख सकते हैं? 1 और 1 के स्थान पे साइन 90। अब यहाँ साइन से साइन की तुलना है ना, कंपेयर हो जाता था, साइन से साइन की तुलना होती थी, तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिलता था हमको? 90 मिलता था कि नहीं मिलता था? इसी प्रकार से हमें भी कंपेयर करना पड़ेगा। तो कंपेयर करने के लिए क्या आवश्यक है कि अगर इधर cos इनवर्स x है तो इधर भी क्या हो? cos इनवर्स x ही हो। अगर इधर cos इनवर्स साइन इनवर्स x है तो इधर भी क्या हो? साइन इनवर्स x हो। मतलब दोनों साइड क्या हो? सेम त्रिकोणमितीय अनुपात हो, तभी हम तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों cos इनवर्स x इज इक्वल टू, हम साइन को cos में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। हमारे पास कन्वर्जन रूल है। हम बोलेंगे सिंस हमको पता है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कन्वर्जन प्रॉपर्टी हमने याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स, इसी प्रकार साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या बनेगा? cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो मैं साइन इनवर्स y के स्थान पे क्या कर सकता हूँ प्यारे बच्चों? cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से cos की क्या हो जाएगी? तुलना हो जाएगी, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो यहाँ x जो है किसके बराबर होगा? अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर के बराबर होगा। सिंप्लीफिकेशन में हम हमेशा देखते हैं कि किसी भी इक्वेशन को हम स्क्वायर रूट में नहीं छोड़ते। स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या फिर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो x का स्क्वायर क्या होगा प्यारे बच्चों? एक्स स्क्वायर, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट क्या होगा?
हट जाएगा ना। अब इस वाई स्क्वायर को आप इधर लाओ, एक्स स्क्वायर पहले से है, माइनस वाई स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का वाई स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 1। चेक कर लो बच्चे, यही सिद्ध करना था कि नहीं करना था। तो ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 भी है, उसे भी हम देख लेंगे। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 8 तो बच्चों से भी बन जाएगा, उसमें कुछ खास है नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है प्यारे बच्चों, यदि क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू थीटा हो, तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है बच्चों को? सिद्ध करना है बच्चों, तो सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। बहुत आसान क्वेश्चन है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, वही रूल से फिर से लग जाएगा। कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है तो वही फार्मूला कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई अपॉन 2। तो हल करके क्या बोलेंगे बच्चे ऐसे क्वेश्चनों में जहाँ दिया होता है तो शुरुआत कहाँ से करते हैं? दिया है, क्या दिया है? भगवान का दिया सब कुछ है, तब भी तुम लोग नहीं पढ़ते हो। और जिनके पास कुछ भी नहीं है वो जी जान लगा के पढ़ते हैं और कलेक्टर, SP, बड़े बड़े इंजीनियर बनते हैं। और तुम लोग के पास भगवान का दिया सब कुछ है, उसके बाद भी नहीं पढ़ते हो। तो क्या दिया है? कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू थीटा दिया है प्यारे बच्चों। हमें प्रूव्ड क्या करना है? कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है बच्चों। तो हमारे पास एक ही फार्मूला है, हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल होता है पाई अपॉन 2, इसलिए हमारा कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है तो कॉस को यहाँ रोकेंगे, पाई अपॉन 2 माइनस साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स x बनेगा नहीं बनेगा प्यारे बच्चों? बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? कॉस इनवर्स के स्थान पे क्या कर देंगे? हम कर देंगे पाई अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स x। कोई दिक्कत बच्चों को? ऐसे ही कॉस इनवर्स y के स्थान पे क्या कर देंगे बच्चों? पाई अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। कोई दिक्कत है बच्चों को? अब बताओ बच्चे, एक पाई अपॉन 2 एक और पाई अपॉन 2 कितने हो गए? 2 पाई अपॉन 2 हुए कि नहीं हुए? हो गए ना। और ऐसे ही माइनस क्या हो गया? साइन इनवर्स x, यहाँ क्या बचा? माइनस का साइन इनवर्स y इज इक्वल टू थीटा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करें बच्चों? अब हम यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा तो हमारा पाई माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू थीटा। अब ये पाई उधर जाएगा तो माइनस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू थीटा माइनस पाई। प्यारे बच्चों, अब ये माइनस को उधर ले जाओ या तो दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दो तो क्या बन जाएगा? ये माइनस प्लस बन जाएगा। तो इधर बचेगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस है थीटा माइनस पाई। तो फाइनली क्या मिलेगा बच्चों? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस के अंदर गुणा होगा तो ये जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, ये जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। चेक कर लो बच्चों सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? तो सिद्ध हो गया। तो अब हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होती है। अब हम एक्सरसाइज 2.4 में मिलेंगे। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रहे कि फार्मूले, सब कुछ फार्मूले हैं, इसीलिए मैंने बोला था कि 45 मिनट पहले हमें कुल्हाड़ी की नोक, कुल्हाड़ी की धार बनानी है, उसके बाद 15 मिनट में हमें पेड़ गिराना है। मतलब एक्सरसाइज कितनी आसान तरीके से सॉल्व हो रही है, बस आपको फार्मूले पता होने चाहिए। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।